नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज। आज चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए साथियों शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से समझने का प्रयास करना साथियों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों, किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 840 रुपए है। उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? समझने का प्रयास करना साथियों। क्या होता है कि अपने पास में जो रेट है साथियों वो है 10% और हमारे पास में जो समय है वो है साथियों 2 वर्ष। अब 10% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा ये आपको समझना है। कैसे? देखो, 10% के अकॉर्डिंग साथियों 10% पहले साल का, अगेन साथियों 10% दूसरे साल का। लेकिन इस पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा और वो कितना लगेगा साथियों? इस 10% का 10%। ये बात समझते हो सारे? इस 10% का 10% क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और 10% का 10% कितना होता है साथियों? 1%। इस बात से मेरे साथी भाई सभी एग्री हुए या नहीं हुए? देखो, अब देखो यहां पे ये 10 हो गया, ये साथियों 10 हो गया और ये 1 हो गया। तो 10, 10, 20 और 1, 21 कितना परसेंट ब्याज बनेगा? 21% बनेगा। बोलो मेरे साथी भाई को, किसी भी मेरे साथी भाई को दिक्कत है? अगर साथियों मैं बात करूं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज दोनों साल का सेम ही रहता है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज है वो साथियों पहले साल पर ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा साथियों। और जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा देखो साथियों, किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 840, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? साथियों, हमसे चक्रवर्ती ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा गया है। करने का तरीका देखना, जो हमने कंसेप्ट अभी पीछे वाले लेक्चरों में काम में लिए हैं उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम इन क्वेश्चनों का साथियों आंसर देंगे। समझो, हमारे पास में साथियों रेट है वो है 10% और हमारे पास में टाइम है साथियों वो है 2 साल। अब मुझे एक बात बताना, सर पहले साल जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा, ओके। साथियों दूसरे साल भी ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा, ये भी ठीक है। लेकिन एक कंडीशन बनती है और वो कंडीशन क्या है साथियों? जो पहले जो ब्याज लगा है इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तभी साथियों वो बनेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगेगा? सर इसके ऊपर भी 10% लगेगा। अब 10% का 10% कितना होता है साथियों? 1 होता है। तो ब्याज बन गया 10, 10, 20 और 1, 21। टोटल ब्याज बन गया साथियों अपने पास में कितना? 21%। अगर हमें बात करनी है साधारण ब्याज की, तो ये साथियों अपना क्या है? ये अपना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज है अपने पास में 20%, चक्रवर्ती ब्याज है साथियों अपने पास में 21%। और इन दोनों का अगर अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर है साथियों 1%। अब जो हमें पूछा गया है हम उसी पे चर्चा करेंगे। इसने बोला है कि चक्रवर्ती ब्याज 840 है, ये लो चक्रवर्ती ब्याज कितना है साथियों? 840, ठीक है। इसने बोला है उसी राशि पर हमें निकालना है साथियों साधारण ब्याज। तो 21% की वैल्यू आपको दी है, आपको साथियों 20% की वैल्यू निकालें कैसे? 21% 840 के बराबर, तो 1% क्या होगा? 840/21। हमें निकालना है साथियों 20% की वैल्यू, तो 20% के लिए क्या करेंगे? 20% के लिए साथियों इसको गुणा कर दूंगा मैं किससे? 20 से। 21 से काटो, 21 से 4 कितना होता है साथियों? 84। 4 को गुणा करो साथियों 2 से, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 1 0 ये 1 0 ए, साथ में कितने आ जाएंगे साथियों? 2 0। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, और कितना हो जाएगा? 800। किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, अगर साथियों समस्या नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। कंसेप्ट यही रहेगा, इस कंसेप्ट को साथियों अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2।
ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करें। बताओ साथियों, जल्दी से बताइए। साथियों मैं आपको समझा रहा हूं तब जाके आपको ये लग रहा है कि सर समय ज्यादा लग रहा है, वरना साथियों इस क्वेश्चन को मैं चंद सेकंडों में सरल कर सकता हूं। कैसे? देखो हमारे पास में टाइम है साथियों 2 वर्ष का, हमारे पास में रेट है 16 सही 2/3%, और हमें दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज कितना है साथियों 780, और हमसे क्या पूछा है उसी राशि पर उसी समय के लिए उसी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा है। देखो कैसे करेंगे। हमारी जो रेट है वो साथियों है 16 सही 2/3%। अगर मैं इसको भिन्न में चेंज करूं तो मैं बोलूंगा 16 × 48 और 2 50, 50/3 कहने का मतलब बन जाएगा साथियों 50/300, और 50/300 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा 1/6 बनेगा। क्या बनेगा साथियों 1/6 बनेगा। अब समझना, अब कंसेप्ट समझना साथियों। क्या इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया है? नहीं दिया है। तो जब भी हमारे पास में समय 2 वर्ष होगा तो इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर, इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर ही क्या होगा साथियों मूलधन होगा। इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर ही हम क्या मानेंगे मूलधन मानेंगे। किसी भाई को दिक्कत? चलो अब इसका साथियों पहले वर्ष के लिए हमें ब्याज निकालना है 1/6, और 1/6 के अकॉर्डिंग क्या आएगा 6 आएगा। अगेन इसका हमें ब्याज निकालना है साथियों 1/6, और उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 6 आएगा। अगर मैं 6 और 6 इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास बनता है साथियों 12%, और ये 12% क्या है, ये 12% है साथियों सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज तो साथियों ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तब बनेगा। तो इस 6 का अगेन हम साथियों 1/6 निकालेंगे, और क्या आएगा अपने पास में 1। अब मैं अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज गिनाऊं तो साथियों जो अपना चक्रवर्ती ब्याज है वो तो है ये, और अपना साधारण ब्याज है साथियों वो है अपना ये। हमें दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 6 6 12 12 और 1 13। साथियों चक्रवर्ती ब्याज हो गया अपना 13%, और इस 13% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 780। हमें निकालना क्या है, हमें साथियों निकालना है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है 12%। 13% की वैल्यू दी है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 1% की वैल्यू हो जाएगी 780/13। हमें निकालना है साथियों 12%, तो 12% की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, इसको हम गुणा कर देंगे किससे 12 से। ठीक है, तो 12 से गुणा करेंगे, हम भाग देंगे साथियों 13 का, तो 13 6 78। कितनी बार भाग गया सर 6 बार भाग गया, और 12 को गुणा करूंगा मैं 6 से तो कितना बन जाएगा साथियों 72। लेकिन हमारे पास में एक जीरो है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साथियों 720। 720 कहां पड़ा है, 720 पड़ा है साथियों ऑप्शन नंबर ए में। किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो साथियों जल्दी बताएं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो साथियों आप लोग थोड़ा जल्दी बताएं। अगर समझ में आ गया तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 3। हर एक क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आया हुआ है, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, किसी धन का दूसरे वर्ष, इसने बोला है साथियों दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए। दूसरे वर्ष का मतलब है साथियों दूसरे साल का, लेकिन साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो मैंने यहां लिख दिया साथियों पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 200, और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 200, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल का बराबर होता है। इसने बोला है साथियों दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 210 है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 210। अब मुझे कोई दोस्त बताएगा कि इन दोनों का अंतर क्या है सर, इन दोनों का अंतर है 10, और वो अंतर हम कहां लिखते हैं सर, वो हम लिखते हैं यहां। किसी भाई को दिक्कत है यहां पे, वो अंतर हम कहां लिखते हैं, वो साथियों अंतर हम लिखते हैं यहां। अब ये है अपने पास में पहले वर्ष का साधारण ब्याज, और इस ब्याज पे ब्याज लगकर क्या बना है साथियों 10 बना है। इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर हमारा क्या रिजल्ट आया है साथियों 10 आया है।
कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है साथियों, अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट है तो सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर दोगे। अब हमें निकालना है साथियों क्या, हमें निकालना है धन। तो 200 रुपए पर कितने परसेंट, 200 रुपए पर कितने परसेंट ब्याज लगे जिससे हमारा रिजल्ट साथियों 10 आए। तो हम क्या करेंगे, यहां से रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे सर, ब्याज है 10, लगा किस पे है ब्याज 200 पे, परसेंट के लिए मैं किससे गुणा कर दूंगा साथियों 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटूंगा, हमारी रेट क्या आ गई साथियों, हमारी रेट आ गई 5%। अब फिर समझना, अब साथियों फिर समझना, यहां हमारा कोई ना कोई मूलधन होता है, इस मूलधन पर मैं रेट लगाता हूं 5% और हमारी ये वैल्यू आती है। बोलो साथियों, इस मूलधन पर मैं कोई ना कोई रेट लगाता हूं और हमारी ये वैल्यू आती है। सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि ये जो 5% आया है, इस 5% की वैल्यू क्या है साथियों 200। इस 5% की वैल्यू क्या है साथियों 200। 5% की वैल्यू 200 है, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है साथियों मूलधन। और मूलधन कितना होगा सर, मूलधन होगा 100%। तो 5 को 100 कैसे बनाए सर, 5 को मटका दो साथियों 20 से, 20 पंजे 100 हो जाएगा। जब इसको 20 से मटकाया है तो साथियों इसको भी किससे मटका देंगे, 20 से मटका देंगे। इसको भी किससे मटका देंगे साथियों 20 से। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो हमारे पास हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 4000। किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, थोड़ा सा साथियों दोबारा मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूं। ये जो साथियों जो अंतर होता है, उस अंतर को हम हमेशा लिखते हैं कहां, नीचे। और ये अंतर आता कहां से है, ये अंतर आता है साथियों जो हमारा पहला साधारण ब्याज है उसके ऊपर कोई ना कोई ब्याज लगता है, वहां से अंतर आता है। अब इस पे किस परसेंट के अकॉर्डिंग ब्याज लगा जिससे 10 बना, तो साथियों 10/200 और उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। अब हमारी दर आ गई। अब देखो यहां हमारा कोई ना कोई क्या होता है साथियों मूलधन, इस मूलधन पर कोई ना कोई दर लगाकर हमारे पास में ये वैल्यू आती है, यही होता ना। तो इस पे 5% वैल्यू क्या होती है 200। इसका मतलब ये है कि 5% का मान क्या है साथियों 200। हमें निकालना है मूलधन, और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होगा 100% होगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 4000 हो जाएगी। बोलो मेरे जिगरी दोस्तों, किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, अगर दोस्तों समस्या नहीं है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से मेरे साथी भाई करने का प्रयास करेंगे। देखो, एक खास मूलधन पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2000 रुपए का साधारण ब्याज उपार्जित होता है, उपजित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी मूलधन पर उसी दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज उपजित होगा, समझने का प्रयास करना साथियों। इसने बोला है कि दर हमारे पास में है 4% और 5 साल में साधारण ब्याज कितना बनता है सर 2000 बनता है। अब एक दिमाग में, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आ रहा होगा, सर 5 साल का अगर साधारण ब्याज 2000 है तो हर एक साल का साधारण ब्याज क्या होता है बराबर। इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 2000 और 2000 में किसका भाग दे देंगे साथियों 5 का। 2000 में 5 का भाग देंगे, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज आ जाएगा 400 रुपए। बोलो मेरे साथियों, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 400। अब पहले साल भी साधारण ब्याज कितना है 400 और दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना है साथियों 400। हमसे पूछा है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो हमने 2 साल का साधारण ब्याज लिख दिया। अब इस ब्याज के ऊपर साथियों कोई ना कोई क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। और कितना परसेंट लगेगा सर 4% लगेगा। 4% निकाल देंगे साथियों इसका, और इसका 4% क्या होगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, इसका 4% होगा साथियों 16। इसका 4% क्या होगा, इसका 4% होगा 16। हमसे पूछा है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो ये बन गया साथियों 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। 400 और 400 हो गया 800, 800 में जुड़ेगा साथियों 16, तो बन जाएगा 816। किसी मेरे मित्र को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, तो ये साथियों आपका आंसर लगा दिया हमने
816। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी वापस आने की भी संभावना बनती है साथियों, तब मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा अगेन रिपीट कर दूं तो क्या हुआ साथियों कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, और जब हम ब्याज पढ़ते हैं तो हमें पता है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का जब हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो पहले साल पे रेट के अकॉर्डिंग ब्याज लगेगा और वही उन तीनों का जोड़ ही क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। दिमाग में साथियों, दिमाग में ये कंसेप्ट आपके सेट हुआ या नहीं हुआ, बताओ मेरे दोस्तों, अरे मेरे भाइयों, ये दिमाग में कंसेप्ट सेट हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे साथियों ऐसे सीरीज में आज जो आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे, और अगर देखे हैं तो आप लोग घिसे बेटे तरीके से उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करना। एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज 75% की वृद्धि होती है। एक कोई राशि है साथियों, कोई मूलधन है और 5 वर्षों में साधारण ब्याज में कितनी वृद्धि होती है, 75% की। इसका मतलब साथियों अपने दिमाग में एक ही मानसिकता, सर 75% की वृद्धि होती है, इसका मतलब है साथियों एक साल में जो वृद्धि होगी वो मेरे हिसाब से कितनी होगी साथियों, 15%। किसी मेरे दोस्त को इसमें दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत बताओ। अब इसने बोला है उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपयों पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है साथियों, कितने के लिए पूछा है, 2 साल के लिए पूछा है। मूलधन कितना दिया है अगले ने, 40,000 रुपए। देखो चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट फिर समझना। 15% का मतलब होता है साथियों 15/100। 5 का भाग दूंगा यहां आएगा 3, 5 का भाग दूंगा साथियों यहां आएगा 20। ओके, अब देखो ये है हमारा मूलधन कितना, ये है साथियों अपना मूलधन 40,000। इस पे कोई ब्याज लगेगा और वो ब्याज कितना लगेगा, 3/20। अगेन इस पे दूसरे साल ब्याज लगेगा, वो ब्याज कितना लगेगा साथियों, 3/20 लगा दो। मैं भाग दूंगा 20 का तो 20 दूनी होगा साथियों 40। 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 6,000। ओके, किसी दोस्त को दिक्कत, यहां 6,000 तो साथियों यहां भी क्या आएगा 6,000। किसी मेरे मित्र को दिक्कत नहीं है। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा और इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगेगा साथियों, लगेगा 3/20। मैं 20 से काटूंगा तो 20 × 60, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे साथ क्या आएगा साथियों 900। 20 × 60, 3 को मैं 3 से गुणा करूंगा 900। अब हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, तो 6,000 और 6,000 12,000, 12,000 में जोड़ देंगे साथियों 900 तो बन जाएगा 12,900। किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे भाई को बताओ इस क्वेश्चन में दिक्कत, किसी मेरे भाई को इस क्वेश्चन में दिक्कत बताओ साथियों, जल्दी से बताएं किसी मेरे भाई को दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो अपना काम करेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ दौड़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ दौड़ेंगे साथियों। कंसेप्ट वही है, हर एक क्वेश्चंस में इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, बढ़े, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6। जादूगर का जादू, जल्दी से करें साथियों। ओहो, रेट का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेट भी निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे समझने का प्रयास करना। किसी मूलधन पर 2 वर्ष, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है और चक्रवर्ती ब्याज साथियों ये है, तो हमसे पूछी है ब्याज की दर कितनी होगी। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, करेंगे कैसे, चलो समझो। पहले मैंने लिखा 3,225, ये है साथियों अपना चक्रवर्ती ब्याज और 3,000 साथियों हमारा क्या है, साधारण ब्याज। पहले इनका अंतर निकाल लेते हैं। पहले साथियों क्या करते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं और इनका अंतर कितना आ जाएगा 225। चलो ठीक है, अब मैं वही लिखूंगा जो मैं हर बार लिखता हूं, सर यहां कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यहां कोई ना कोई वैल्यू आएगी और उसका अंतर होगा 225। अब यहां वैल्यू कौन सी आएगी, इसने बोला है साथियों 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 3,000। इसका मतलब हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो पहले साल का साधारण ब्याज 1500, पहले साल का साधारण ब्याज 1500 और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना है साथियों 1500। हमसे रेट पूछी है तो इसके ऊपर कोई ना कोई रेट लगी है तभी साथियों ये वैल्यू आई है।
तो वो रेट ही जानकारी, उस रेट की ही जानकारी लेते हैं। तो वो रेट लगी है साथियों 225 बटे 1500 और गुणा कर देंगे परसेंट के लिए किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो को हला देंगे और 15 का भाग देंगे 225 में। 15 15 क्या होता है साथियों, 225। 15 15 क्या होता है, 225। बोलो कौन सा आंसर, सर आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ साथियों, क्या आपने उम्मीद की थी कि इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, तभी ये सीरीज मैंने शुरू की है। आपका अगर प्यार बना रहा तो साथियों हम जल्द ही लाइव सेशन भी शुरू करेंगे, जल्द ही साथियों लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। एक अच्छे स्टूडियो में, एक अच्छे स्टूडियो के साथ जल्द ही लाइव सेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिखर सुया चाल लुहारी झुंझुनू आई, मर परण्यो पीवे दारू परण्या ने छोड़ाई। देखो फिर, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है और चक्रवर्ती ब्याज साथियों ये है, तो ब्याज की दर कितनी है। वही काम करेंगे साथियों जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, पहले हम देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है। ये लो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है साथियों, 88 गया, ये लो 88, 8 बच गया, 8 बच गया साथियों, और यहां बच गया 2, 288 है। अब यहां कोई वैल्यू होगी और यहां कोई वैल्यू होगी, और यहां कितना आएगा साथियों, 288। यहां क्या वैल्यू आएगी, यहां वैल्यू आएगी सर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 है। इसका मतलब प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है सर, 2400 कितना है साथियों, 2400 है। और 2400 के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, 2400 के अकॉर्डिंग हमारा चलेगा साथियों साधारण ब्याज। अब हम जानते हैं कि इस पर कोई ना कोई दर लगी है, इसके लिए ये वैल्यू बनी है, सही है। तो इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, उस दर को निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे साथियों, ये आ जाएगी अपनी अंतर बट्टे अपना आ जाएगा साथियों क्या, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, और गुणा कर देंगे साथियों किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो आउट हो जाएगी, 24 का भाग देंगे, 24 एकम 24, बचेंगे 4, और 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48। तो कितनी आ जाएगी साथियों, रेट आ जाएगी 12%। किसी मेरे दोस्त को, अरे किसी मेरे भाई को, किसी मेरे दोस्त, किसी मेरे भाई को इस क्वेश्चन में बताओ कोई दिक्कत है। अगर साथियों दिक्कत है तो दोबारा समझा देंगे, दिक्कत नहीं है तो फिर साथियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम क्वेश्चन थे। अब बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर कौन भाई देगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन भाई देगा, जल्दी से साथियों इसका आंसर दो। मैं आपके इंतजार कर रहा हूं, आपके आंसर का, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मेरे साथी भाई, जल्दी से इसका आंसर देंगे। साथियों ऐसी लैंग्वेज आती है परीक्षा में, आपका दिमाग और आपका दिमाग पूरा का पूरा खराब कर देती है साथियों। ऐसी लैंग्वेज आती है। क्वेश्चन है ब्याज की दर क्या होगी। चलो ठीक है, किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 है। अरे बेवकूफ, तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का मतलब क्या है सर, वही पहले वर्ष का है, वही दूसरे वर्ष का है और वही तीसरे वर्ष का है। दिक्कत कहां आ रही है। और 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 3622.5 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर साथियों पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1750 है तो दूसरे वर्ष का भी 1750 है और तीसरे वर्ष का भी 1750 है। ये लिखा मैंने 1750 और ये लिखा साथियों मैंने 1750। अब यहां क्या आता है, यहां आता है साथियों 2 वर्षों का अंतर। यहां क्या आता है साथियों, 2 वर्षों का अंतर। लेकिन साथियों यहां दिया है तीसरा वर्ष। अरे तीसरा वर्ष मेरे दोस्तों साधारण ब्याज के लिए दिया है, हमें मतलब है चक्रवर्ती ब्याज से। चक्रवर्ती ब्याज में उम्र कितनी दी है, चक्रवर्ती ब्याज में हमें समय दिया है साथियों 2 वर्ष। अब देखो 1750 और 1750 बन गया 17 दूनी 34 3500। अंतर कितना है, अंतर है अपना 3622.5। इसमें से घटा देंगे साथियों 3500।
क्या बचेगा 5 पॉइंट, यहां आएगा 2, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1, क्या बचेगा साथियों, बचेगा अपने पास में 122.5। अब हमें निकालनी है साथियों रेट परसेंट। रेट परसेंट कैसे निकालेंगे सर, इसमें भाग देंगे हम इसका, ये चीज समझ चुके हो आप। 122.5 इसमें भाग देंगे साथियों किसका, 1750 का। किसका भाग देंगे, 1750 का। अगर किसी साथी भाई को ये दिक्कत आ रही है कि सर 1750 का भाग क्यों दे रहे हैं और इसको 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, तो साथियों थोड़ा सा वीडियो को साथियों पीछे करने का प्रयास करें। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो देखो 0 से काट देंगे साथियों 0, इस 0 से कट जाएगा साथियों ये दशमलव, ठीक है। अब भाग देंगे, भाग किसका दें साथियों, 35 का भाग दे दो, 35 का भाग दे दो, 35 5 होता है साथियों 175, और ये तो 35 का स्क्वायर है, ये तो किसका स्क्वायर है साथियों, 35 का, 35 का स्क्वायर है, तो यहां कितना आ जाएगा 35, 5 से काटूंगा तो 5 7 क्या हो जाएगा 35, रेट कितनी आ जाएगी, रेट आ जाएगी साथियों 7%। कहां है 7%, ऑप्शन नंबर डी में है साथियों 7%। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 35 का स्क्वायर है, तो अगर साथियों किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है और उसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इस संख्या में 1 जोड़ देंगे, ये बन जाएगी साथियों 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे साथियों क्या आ जाएगा 12। किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है तो उस संख्या का स्क्वायर हम इतनी जल्दी निकाल सकते हैं। किसी मेरे दोस्त को, अब बताओ मेरे किसी दोस्त को दिक्कत है, सर ये 1750 तो तीसरे साल का था, अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे भाइयों 1750 तो तीसरे साल का था, लेकिन साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, तो हमने पहले साल का 1750 लिया, हमने दूसरे साल का 1750 लिया, तीसरे साल के 1750 की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां जो टाइमिंग दी है वो दी है साथियों 2 साल। कितने साल दी है, 2 साल दी है, तो तीसरे वर्ष की हमें कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर। अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो। क्वेश्चन नंबर 9, आजा रे आजा आजा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं, आ गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, कौन मेरा भाई इसका आंसर देगा, कौन मेरा भाई इसका आंसर देगा। 5000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष बाद सीआई व एसआई का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। हमसे रेट पूछिए साथियों, समय दिया है 2 वर्ष। याद रखना मेरे साथी भाइयों, जब समय 2 वर्ष होगा तो हम इसको 1 वर्ष में बदलेंगे। 1 वर्ष में बदलेंगे कैसे, वो तरीका याद रखना। 1 वर्ष में बदलेंगे, ब्याज कितना है सर, ब्याज का अंतर है 72। हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है साथियों 5000। 1 साल में बदलेंगे तो साथियों इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे अपन वर्गमूल, इसका क्या करेंगे साथियों वर्गमूल करेंगे, और वर्गमूल करेंगे इसमें 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 36, इसमें 2 का भाग 2 साथियों कितना आ जाएगा 25, 0 0। 36 का अंडरूट हो जाएगा साथियों 6, और 25 का अंडरूट हो जाएगा साथियों 5, ये बन जाएगा 50। ये बन गया साथियों 1 साल। और जब 1 साल बन गया, हमें निकालनी है रेट। रेट के लिए साथियों मैं किससे चिपकाऊंगा, 100 से चिपकाऊंगा, ठीक है 100 से चिपकाऊंगा। 50 को काटूंगा मैं साथियों, 100 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 6 को 2 से गुणा करूंगा, 6 को 2 से गुणा करूंगा। गुणा क्यों करूंगा, जब मुझे आंसर दिखाई दे रहा है मैं गुणा क्यों करूंगा साथियों, हाँ जब मेरे को आंसर दिख रहा है मैं गुणा क्यों करूंगा। बोलो मेरे भाइयों, बोलो मेरे भाइयों, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को दिक्कत, अगर साथियों 2 साल दे रखा है, हम वर्गमूल करके क्या करेंगे, वर्गमूल करके उसको 1 साल बनाने का प्रयास करेंगे। ओके मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को समझ में आया। अगर आया है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। कौन करेगा इसका आंसर, बताओ मेरे दोस्तों, इसका आंसर कौन देगा। यदि कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9,360 रुपए हो जाता है साथियों। हो जाने का मतलब क्या है, हो जाने का मतलब है साथियों यहां दिया हुआ है आपको मिश्र धन, तो वही राशि उसी दर से उतने ही समय में चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछे। देखो साथियों समझने का प्रयास करना,
इसने बोला है साथियों 2%, रेट है 2%, टाइम है साथियों 2 साल। रेट 2%, टाइम है 2 साल, तो अपना जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कितना होगा, वो होगा साथियों 4%। साधारण ब्याज कितना होगा 4%, और मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। अगर मूलधन में मैं जोड़ देता हूं ब्याज तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा साथियों अपना बन जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन हो गया 100%, 100% में जुड़ जाएगा साथियों 4%, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9360 के बराबर। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत इसमें, किसी मेरे दोस्त को इसमें दिक्कत नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि 104% की जो वैल्यू है वो अपने पास में है 9360। चलो ठीक है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, समझने का प्रयास करना। 1% की वैल्यू हो जाएगी 9360 बटे 104। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उतने ही समय में उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज। चलो दर को देखो, दर है हमारी साथियों 2%। दर कितनी है 2%, तो पहले साल का ब्याज 2%, अगेन साथियों दूसरे साल का ब्याज भी क्या होगा 2%, और इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो 2 का 2% कितना होता है, 2 का 2% होगा साथियों 0.04%। 2 का 2% कितना होगा 0.04%। सर ये आया कहां से, समझ लो साथियों, 2% का हमें निकालना है साथियों 2%, इसका मैं परसेंट हटा रहा हूं, नीचे क्या आएगा 100। 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा 4, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों पर आ जाएगा दशमलव। आ गई बात समझ में, आ गई, ठीक। एक की वैल्यू दी है हमें, एक की वैल्यू दी है, निकालनी किसकी वैल्यू है 100%, तो अपना हो गया साथियों मूलधन। अब चक्रवर्ती ब्याज देखना, 2 और 2 4, 4 में जुड़ेगा 0.04, तो ये बन जाएगा साथियों 104.04%। ये अपना क्या है, ये है अपना साथियों चक्रवर्ती ब्याज, ये है अपना साथियों चक्रवर्ती ब्याज। अब इसकी काटापीटी करते हैं, इतना समय नहीं लगेगा साथियों। अभी मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं परीक्षा में बैठता तो कितने समय में इसको हल करता, वो अभी साथियों मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी इसको देखो एक बार, ये कटता है क्या, ये साथियों 9 से कट जाएगा क्या सर, 9 चौके 36 और 9 चौके 36 कट जाएगा साथियों, ये कट जाएगा 9 से, 9 चौके 36 और 9 एकम 9, ये आ जाएगा साथियों अपने पास में कितना 90। अब एक की वैल्यू 90 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा साथियों, 0 एक ऐसा कैसा, ये आएगा 9 चौके 36, फिर आएगा 9 चौके 36 और 9 एकम 9। अब दशमलव देखो, दशमलव कहां आएगा, दशमलव कहां आएगा साथियों, दशमलव आएगा 2 अंकों पर, 1 और 1 2, तो दशमलव आ जाएगा यहां पे, ये बन जाएगा साथियों 9363.60। अरे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर साथियों सी में आ रहा है। अब अगर मैं परीक्षा में होता तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देता, उसको भी समझ लो जल्दी से। इसको एक बार आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। अगर मैं परीक्षा में होता तो इसका आंसर कैसे देता। हो गया साथियों। अब देखो मैं परीक्षा में बैठा हूं, मान लो आपका भाई परीक्षा में बैठा है, तो क्या करेगा, मैं सीधा दिमाग इतना ही लगाऊंगा, सारा का सारा कंसेप्ट यहां से क्लियर करूंगा। 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा, 4% ब्याज होगा, इसका मतलब साथियों मैं लिखूंगा 104%, किसके बराबर है 9360 के बराबर, ये मैं लिखूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में करूंगा 2 से 2 4% साधारण ब्याज, उस 2 का 2 0.04% चक्रवर्ती ब्याज, तो मैं लिखूंगा 104.04% बराबर क्या होगा, ये लो क्या होगा, बस इतना ही काम करूंगा। ये 2 ही लाइनें लिखूंगा, इस 2 लाइनों में अपना आंसर आ जाएगा, बाकी मैं कोई माथाफोड़ी नहीं करूंगा साथियों, बस इतना ही काम करूंगा और इस काम से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, बस इतना ही हमें काम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में देखना क्वेश्चन नंबर 11। मैं समझा रहा हूं साथियों तो थोड़ा समय लग रहा है, अगर मैं ही परीक्षा में बैठूंगा तो बहुत जल्दी इसका आंसर दे दूंगा। आप लोग भी साथियों अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो इनका आंसर आप चंद सेकंड में दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 32,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चलो ठीक है। अब मुझे साथियों एक बात बताना, अगर 10% है, अगर हमारे पास में 10% है और 4 साल हैं, इसका मतलब जो साधारण ब्याज है
वो साधारण ब्याज बन जाएगा साथियों कितना परसेंट? सर वो बन जाएगा 40%। इसमें तो मेरे साथी भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? अब देखो चक्रवर्ती ब्याज, अब अगर 10% है तो 10% के अकॉर्डिंग सर 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो होता है 21। ये सबको पता है या नहीं पता है? हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने निकाल के बताया था कि 10% के अकॉर्डिंग 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो कितना होता है? 21। हमें तो निकालना है 4 साल का, तो पहले 2 साल का 21, अगेन दूसरे साल का कितना हो जाएगा साथियों? 21। फिर हम एक तरीका लगाते हैं, यह तरीका मैंने आपको बताया था 21 गुणा 21 बटे क्या आ जाएगा साथियों? 100। बताओ, ये तरीका साथियों मैंने आपको बताया था 21 गुणा 21 बटा क्या हो जाएगा? 100। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को इसमें दिक्कत? अब देखो 21 और 21 हो गया 42, 21 21 42 हो गया, 21 को 21 से गुणा करेंगे बनेगा 441, नीचे 100 है तो यहां पॉइंट आ जाएगा 42, 42 और 4 बन जाएगा साथियों 46, तो 46 पॉइंट क्या हो जाएगा? 41। 46 पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों? 41। अंतर देखो, ये 40 है, ये 46.41 है, तो अंतर बनेगा साथियों अपना 6.41%। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है साथियों 32,000 का। हमें निकालना है साथियों 32,000 का, तो 32,000 का 6.41% कितना हो जाएगा? हम यहां से साथियों, हम यहां से क्या करेंगे? परसेंट हटाएंगे, और परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 100। 2 जीरो से साथियों 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 32 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 32 एकम 32, 32 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, 128 और 3 हो जाएगा साथियों 131। ठीक है, 32 को मैं गुणा करूंगा साथियों 6 से, तो 32 को 6 से गुणा करूंगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, 192। 192 में जोड़ूंगा साथियों कितना? जो हमारी हासिल थी कितनी थी? 13। 192 में 13 जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा साथियों 205। कितना बन जाएगा? 205। अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है? अपना जो आंसर निकल के आ रहा है, 1 जीरो छोड़ दिया हमने, ये लो, अपना आंसर निकल के आएगा, यहां 2 अंकों पे दशमलव है, लगा दो, 2051.20 और 2051.20 कहां है? ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। आप साथियों इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। किसी मेरे दोस्त को बताओ कोई दिक्कत है? किसी मेरे साथी भाई को बताओ कोई दिक्कत है? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है? अब एक चीज और समझो, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं साथियों, एक चीज और समझो, वो क्या है साथी? वो और समझो आप लोग। अगर साथियों हमारी दर है वो 10% है, अगर साथियों हमारी दर है वो 10% है, तो 10% के अकॉर्डिंग क्या होगा अपने पास में? 10% के अकॉर्डिंग हमारे पास में गाड़ी चलेगी कैसे? कैसे चलेगी साथियों? देखो, पहले साल तो ब्याज साथियों 10% का 10% ही होता है, लेकिन दूसरे साल क्या होता है? 10% का क्या हो जाता है साथियों? 1% और हो जाता है, और अपने पास में बन जाता है साथियों 21%। क्या बन जाता है साथियों? 21% बन जाता है, 21% बन जाता है। और अगर हम मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन बनता है साथियों 121%। अब जिसको ये 121% समझ में आ गया, वो सारा का सारा खेला समझ जाएगा, वो साथियों सारा का सारा खेला समझ जाएगा। सर कैसे? एक का साथियों एक लिखो, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 कितना हो गया साथियों? 3, और ये बन गया 1। अब ये क्या है? ये है साथियों तीसरे साल का मिश्र धन। ये क्या है साथियों? तीसरे साल का मिश्र धन। अगर ये तीसरे साल का मिश्र धन है तो तीसरे साल का ब्याज मैं यहां से निकालूंगा तो ब्याज क्या बनेगा? ब्याज बनेगा 331। ब्याज क्या बनेगा? ब्याज बनेगा साथियों 331। किसी भाई को दिक्कत है? किसी भाई को बताओ दिक्कत है? अरे मेरे किसी दोस्त को इसमें दिक्कत है? ब्याज बनेगा साथियों 331। ठीक है, अब देखो चौथे साल की बात करें तो 1 का 1 लिखो, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 3 और 3 कितना हो गया साथियों? 6, 3 और 1 कितना हो गया? 4, और ये लो, ये क्या आ गया साथियों? ये आ गया अपना फिर मिश्र धन। ये क्या आ गया साथियों? अपना फिर मिश्र धन आ गया। ब्याज कितना बनेगा? सर ब्याज बनेगा 4 6 4 1। ये क्या बनेगा साथियों? ब्याज बनेगा। ये कितना बन जाएगा अपना? ये बन जाएगा साथियों ब्याज। ये अपना बन जाएगा ब्याज। किसी भाई को दिक्कत है? किसी भाई को दिक्कत है? अब बताओ हमारे पास में यही संख्या आई थी क्या साथियों? हमारे पास में क्या यही संख्या आई थी क्या? ऐसी ही संख्या आई थी ना? अरे बोलो,
क्या हमारे पास में ऐसी ही संख्या आई थी या नहीं आई थी? अब हमें लेना है साथियों ब्याज का अंतर। अब हमें क्या लेना है? ब्याज का अंतर। तो 2 अंकों पे लगा दो दशमलव। 2 अंकों पे क्या लगा दोगे साथियों? दशमलव। और पहला ब्याज कितना है? 4 साल का 40%। तो 40% इसमें से क्या कर देंगे? कम। क्या आ जाएगा? 6.41। क्या आ जाएगा साथियों? 6.41 अपने पास में आ जाएगा। अब बताओ किसी मेरे दोस्त को दिक्कत? अब बताओ मेरे दोस्त को कोई दिक्कत? इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, वहां पर माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से भी साथियों आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर साथियों 12। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 12। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देने का प्रयास करेगा? जल्दी से इसका आंसर दो साथियों। अपन साथियों टाइम पास नहीं करेंगे, अपन सिर्फ क्वेश्चंस पर टारगेट रखेंगे। किस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे? अगर ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ गया तो चंद समय में, चंद सेकंडों में मैं इसका आंसर कैसे दूं, वो तरीके मैं साथियों आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। किसी राशि पर 10%, किसी राशि पर 10% क्या हुआ? क्या हुआ मेरे साथियों? कुछ नहीं हुआ। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 525 है। ओके। उसी राशि के दुगुने समय, उसी राशि के दुगुने समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं। 10% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का साथियों क्या दिया है? 10% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और 10% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 21%। अब तो ये याद हो गया होगा। अरे अब तो आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया। 10% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता है 21%। 21% की वैल्यू कितनी दी है? 525। ओके। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी साथियों 525, और 525 बटे क्या हो जाएगा? 21। एक बार काटा पेटी कर देंगे? सर बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला है उसी राशि पर दोगुने समय, दोगुने समय का मतलब है साथियों 2 वर्ष का बन गया 4 वर्ष। आधी दर 10% का मतलब दर हो गई साथियों 5%। और इसका हमसे साधारण ब्याज पूछा है, तो 5% का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या बनेगा साथियों? 20%। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत? अरे किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं है? 1% की वैल्यू इतनी है, हमें निकालनी है 20% की, तो मैं इसको किससे मटका दूंगा? 20 से मटका दूंगा। ओके, भाग दो। 21 का भाग दूंगा साथियों, 21 दूनी क्या हो जाएगा? 42। हमारे पास में बचेगा साथियों 10, और 21 पंजों क्या होता है? 105। 25 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो 25 दूना कितना हो जाएगा साथियों? 50। क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया साथियों 500। बोलो किसी मेरे दोस्त को, अरे किसी मेरे भाई को इसमें दिक्कत? फटाफट बोलो। आपका आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं मेरे साथी भाई, फटाफट इसका आंसर दो। किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत? बताओ किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत? ये 21 वाला मैटर साथियों मैंने बहुत बार बता दिया है, आपके दिमाग में ये फीड हो गया होगा। 10% का मतलब यही है। अरे 10% का मतलब 10 + 10, और प्लस 10 को 10 से गुणा करेंगे और भाग देंगे 100 का, तो ये बन जाएगा 1, 10, 10, 20 और 1 क्या हो जाएगा? 21। ओके ओके, टाटा, सी यू। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, ये आ गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 कहां गया? अरे आजा, नखरे मत कर, आजा मेरे दोस्त, मेरे भाई इसका इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आ गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? कौन कौन साथी भाई मेरा इसका आंसर जल्दी से देगा? फटाफट आंसर दो। यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, तो इतने ही धन का इसी दर पर इतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? साथियों साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय इस बार कितना है? समय इस बार है साथियों 3 साल। दर हमारी है 5%, और 5% का मतलब होता है साथियों 1/20। 5% का मतलब क्या होगा? 1/20। हमारे पास में साथियों साधारण ब्याज कितना है? 1200। कितने साल का? 3 साल का। दिमाग की घंटी बज रही है क्या? अरे दिमाग की घंटी बजाओ सर। 3 साल का 1200, पहले साल 400, दूसरी साल 400, तो तीसरे साल भी कितना? 400। बताओ हो गई तीनों साल? अरे तीनों साल कंप्लीट हो गई। अब देखो इसका ब्याज लगेगा सर, इसकी गाड़ी यहां रुकेगी, इस पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा सर? 1/20 लगेगा।
और इसका 1/20 क्या होगा, 2 से काटूं, 2 दूनी 4, 0 से 0 कटेगा, इसका 1/20 कितना होगा साथियों, 20। सही है क्या? ठीक। अब इसकी गाड़ी साथियों यहां से फिर चलेगी, लेकिन ये इससे टैक्स लेगा, यहां फिर इसकी गाड़ी रुकेगी और यहां गाड़ी रुकेगी, तो यहां भी ब्याज कितना लगेगा सर, 1/20 लगेगा। लगा दो, कितना आएगा, 20। ओके। अब साथियों इसकी गाड़ी यहां रुकेगी और यहां रुकेगी, इस पर भी 1/20 लगेगा, तो 1/20 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 20। अब बच गई ये बच गया साथियों, इसको भी, इसकी भी गाड़ी ये रोकेगा और ये रोकेगा, इस पर भी 1/20 लगेगा, 1/20, 20 का कितना होगा, 1 होगा। अब बताओ मेरे दोस्तों किसी को दिक्कत, अब बताओ मेरे दोस्तों किसी को दिक्कत। अब देखो 20 दूनी 40, 20 से 60, 60 और 1 क्या हो गया, 61। पहले ब्याज कितना था, पहले था साथियों 4 3 12, 1200 और 1200 में जुड़ जाएगा 61, तो क्या बन जाएगा 1261। किसी मेरे दोस्त को, अरे किसी मेरे जिगरी भाई को कोई दिक्कत, हो गया साथियों। इस फंडे को थोड़ा सा समझ लेना। ये तो साथियों मैंने पूरा डिटेल से लिखा है, एग्जाम में कैसे करोगे सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं एग्जाम में कैसे करोगे, उसको थोड़ा सा समझ लो। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम में कैसे करोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कैसे करोगे फटाफट लो साथियों। हो गया। अब देखो एग्जाम में मैं कितना काम करूंगा, मैं इतना ही काम करूंगा, मेरे को 1200 दिखेगा, 1200 के अकॉर्डिंग एक साल का बनेगा साथियों 400, 400 का मैं 1/20 निकालूंगा और 400 का 1/20 आएगा मेरे पास में कितना, 20। इस 20 को मटका दूंगा साथियों 3 से। चलो 400 के 1/20 का कितना आया, 1/20 आएगा साथियों 20 को मटका दूंगा मैं 3 से। इस 20 का साथियों मैं अगेन 1/20 निकालूंगा और इस 20 का अगेन 1/20 निकालूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, 1। ये लो बस। 3 से क्यों मटकाया, नीचे वाले को नहीं मटकाना है साथियों, ऊपर वाले को 3 से मटकाना है। 3 से क्यों मटकाना है, 3 जगह गाड़ी रुकेगी, मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये बस थोड़ा सा दिमाग में, क्या आपके दिमाग में साथियों बस थोड़ा सा सेट करना है। अगर सेट हो गया तो अपना आंसर फटाफट, अपना आंसर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सर आज गाना नहीं सुनाया, अरे साथियों मैं आपको बहुत गाने सुनाता हूं, कोई भी किसी को गाने नहीं सुनाता, मैं आपको मुफ्त में पढ़ा रहा हूं और मुफ्त में आपको मैं साथियों गाने भी सुना रहा हूं। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, 10% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए 50 पैसे है, तो वह धन कितना है। साथियों थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। इसने बोला है साथियों रेट 10%, समय दिया है साथियों इसने 3 वर्ष। अगर मैं 10% को भिन्न बनाता हूं तो 10% की भिन्न बनती है साथियों 1/10। क्या बनती है, 1/10। हमारे पास में समय है साथियों 3, समय कितना है 3, तो इस 10 को आप लोग कितनी बार लिख लोगे, 3 बार। ये लिखा मैंने पहली बार, अगेन मैंने साथियों दूसरी बार लिखा और अगेन मैंने तीसरी बार लिखा। अब हमें क्या करना है, 3 बार ब्याज निकालना, ये लो लगा दो। कितना निकालना है साथियों, 1/10 निकालना है। इसका 1/10 क्या होगा, 1/10 हट जाएगा, बचेगा कितना साथियों 100। अगेन हमें 1/10 निकालना है, कितना आ जाएगा 100। अगेन हमें 1/10 निकालना है साथियों, कितना आ जाएगा 100। ठीक है, किसी दोस्त को दिक्कत। अब इसकी गाड़ी साथियों एक बार यहां रुकेगी और 1/10 निकालना है तो कितना आएगा 10। इसकी गाड़ी साथियों यहां भी रुकेगी और 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा साथियों 10। और इसकी गाड़ी साथियों यहां रुकेगी तो 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10। अब गाड़ी किसकी बच गई, इसकी गाड़ी बच गई और इसकी गाड़ी यहां रुकेगी तो कितना आएगा 1। कितना आएगा साथियों 1। इसने बोला अंतर कितना है 15 रुपए 50 पैसे और हमारा अंतर कितना है, हमारा अंतर है साथियों 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 30, 30 और 1 31। हमारा अंतर है साथियों 31, इसका अंतर है साथियों 15 रुपए 50 पैसे। ये लो 31 की वैल्यू ये है तो साथियों 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15.50/31। साथियों इसको काट सकते हैं और कटेगा तो क्या आएगा, कटेगा तो आएगा अपने पास में 1/2। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है धन। हमने धन कितना माना था साथियों, हमने धन माना था 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुणा 10 गुणा 10 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। काटेंगे कितनी बार कटेगा सर, ये कटेगा 500 बार। कितनी बार कटेगा साथियों 500 बार। तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, सी। किसी दोस्त को, किसी भी मेरे भाई को आज के बाद मेरे भाई को कंपटीशन में गणित से साथियों मैं हारने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में बताओ कोई दिक्कत? साथियों ये हम क्यों मानते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए साथियों हम ये डाटा मानते हैं, वरना हम ये से भी लिख सकते हैं ये 10%, फिर अगेन दूसरे साल का 10%, अगेन साथियों तीसरे साल का 10%, इस पे ब्याज लगेगा 10%, इस पे ब्याज यहां भी लगेगा 10%, इस पे ब्याज यहां भी लगेगा 10%, यहां जो वैल्यू आएगी उस पे ब्याज लगेगा यहां, यही क्या होगा साथियों, अंतर होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्या आ जाएगी, पॉइंट आ जाएंगे साथियों, और पॉइंट की कैलकुलेशन से आप लोग मेरे साथी भाई डरते हैं, और जब डरते हैं तो साथियों हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ना लाकर अपन इसको डायरेक्ट एक अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से साथियों करने का प्रयास करेंगे। बोलो, स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे भाई, जल्दी से ले लो, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15, ये लो। देखो, किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 122 रुपए हो जाता है। देखो, किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 122 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है? साथियों उसी तरीके से इसको भी हम हैंडल करने का प्रयास करेंगे। इस बार हमारे पास में जो रेट है वो कितनी है, 5%, और 5% का मतलब होता है साथियों कितना, 1/20। समय कितना है, समय हमारे पास में है साथियों 3। अब जब 3 समय है तो इस 20 को हम कितनी बार लिखेंगे सर, 3 बार लिखेंगे। ये लिखा पहली बार, ये लिखा साथियों दूसरी बार, और ये लिखा हमने तीसरी बार। अब हमें इसका 3 बार ब्याज निकालना है, क्योंकि समय हमारे पास में कितना है साथियों, समय है हमारे पास में कितना, समय हमारे पास में है 3 साल। अब देखो यहां मैं बार बार रेट नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सीधा निकालूंगा, इस 20 से ये 20 कटेगा, 2 बार 20 बचेगा, और 2 बार 20 का मतलब होता है साथियों 400। अगेन यहां भी कितना आएगा साथियों 400, और यहां भी कितना आएगा साथियों 400। अब फिर देखो, फिर यहां इस पे रेट लगेगी यहां, और इसका 1/20 निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा साथियों 20। इसका यहां रेट लगेगी तो कितना आएगा साथियों अपने पास में 20, और इसकी यहां लगेगी तो मेरे पास में कितना आएगा 20। ये तीनों सेम होते हैं, ये तीनों भी सेम होते हैं। अब परिवर्तन आता है यहां, इसका जब मैं 1/20 निकालूंगा तो 20 से कटेगा 20, आएगा क्या 1। अब इसने बोला है साथियों अंतर 122 है, ये तो अपना क्या है, ये तो अपना है साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या है, ये पूरा है साथियों चक्रवर्ती ब्याज। तो अंतर कहां है सर, अंतर रहा ये अंतर है। अंतर कितने का है, 20 20 40, 40 और 20 60, 60 और 1 61, 61 का अंतर है। और हमें अंतर कितना दिया है, हमें अंतर दिया है साथियों 122। तो 61 किसके बराबर हो जाएगा, 122 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा सर, 61 दूनी होता है 122। 1 की वैल्यू 2 आ गई। हमारा मूलधन हमने क्या माना था, हमने मूलधन माना था साथियों ये। इसको हमें किससे और गुणा करना है, इसको हमें साथियों और गुणा करना है किससे, 2 से। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बताओ मेरे मित्र को, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? साथियों थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए पकड़ी है क्योंकि साथियों ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं, इस कंसेप्ट के बेसिस पे साथियों मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं, और मेरे पास में आगे वाले क्वेश्चन है वो शानदार क्वेश्चन है। तो टाइम को मध्य रखते हुए मैं थोड़ा सा क्विकली चल रहा हूं। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 16। कौन भाई इसका आंसर देगा, फटाफट आप आंसर दो, फटाफट आंसर दो। देखो साथियों 8,000 रुपए का धन 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछे। समय साथियों हमारे पास में है 3 साल। समय कितना है, 3 साल है। रेट हमारे पास में है साथियों 2.5, और 2.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है साथियों 2.5 बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा साथियों 100।
अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा और 25 चौके 100 बन जाएगा साथियों 1 बटे कितना 40। क्या बन जाएगा 1 बटे 40 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब साथियों ध्यान से समझना, ये 40 है, इसको हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार, क्योंकि समय कितना है 3 है। तो मैंने लिखा 40, फिर साथियों मैंने अगेन लिखा इसका 40, फिर अगेन मैंने लिखा साथियों इसका 40। अब वही देखो थोड़ा सा क्यों के लिए चलेंगे, ये 3 साल हो गए, एक बार वाला 40 कट जाएगा, 2 बार वाले आएंगे तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा साथियों 1600। और यहां भी कितना आएगा, यहां भी मैं बार बार बता रहा हूं ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या होती हैं सेम होती है। अब इस 1600 का क्या निकलेगा, इस 1600 की गाड़ी यहां रुकेगी, इस 1600 की गाड़ी यहां रुकेगी। जब यहां रुकेगी तो हमारे पास क्या आएगा साथियों 40, और यहां रुकेगी जब हमारे पास में क्या आएगा 40, और इसकी गाड़ी यहां रुकेगी तो हमारे पास में क्या आएगा 40। साथियों हर एक चीज को मैं बार बार आपको उसी रेंज में बताऊं, इससे बढ़िया मैं थोड़ा सा इसको फास्ट तरीके से बताकर जल्दी से साथियों आगे बढ़ूं। अब इस 40 की यहां गाड़ी रुकेगी, यहां क्या आएगा साथियों 1। याद रखना साथियों, हमेशा याद रखना, जब यहां हम अपनी मन मर्जी से साथियों मूलधन मानते हैं इस दर के अकॉर्डिंग, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा 1 होती है। हमसे इसने बोला है कि अंतर कितना होगा, तो अंतर होगा साथियों ये 4 4 8 4 3 12 12, और ये हो गया साथियों 121। अंतर होगा साथियों 121। कब होगा, जब हमारे पास में मूलधन ये होगा, लेकिन हमारे पास में मूलधन अलग है, उस मूलधन के बेसिस पे इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में जो मूलधन है वो क्या है उसको समझो। 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, 16 को 4 से गुणा करूंगा 64। हमने जो वो मूलधन माना है वो माना है साथियों 64,000, और हमारा जो मूलधन है वो है साथियों 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी साथियों 8 बटे 64, और 8 बटे 64 का मतलब हो गया 1 बटे 8। कहने का मतलब साथियों हमें इस वैल्यू को किससे चिपकाना है, 1 बटे 8 से चिपकाना है। चिपका देंगे, 8 का भाग दो, 8 एकम 8, बचेंगे साथियों 4, हो जाएगा 41, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, कहां गाड़ी रुकी 15 पे गाड़ी रुकी। इसका मतलब आंसर कौन सा है, आंसर एक ही है, जिसकी गाड़ी साथियों 15 से शुरू हुई है, और वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे भाग दोगे ये पूरी की पूरी संख्या आ जाएगी साथियों 1 2 5, ये लो। लेकिन जब हमारा आंसर हमें यहां ही दिख गया तो हम आगे भाग क्यों दें, हम इतने ही भाग से इसका आंसर निकाल सकते हैं साथियों। किसी मेरे दोस्त को अब कोई दिक्कत है, किसी मेरे दोस्त को अब कोई दिक्कत है बताओ। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े क्या। चलो साथियों एक बार मैं आपको इस 8,000 मूलधन से भी इसका आंसर बताने का प्रयास करता हूं। फटाफट देखना साथियों, 8,000 मूलधन से भी। ये लो साथियों अपना मूलधन कितना है 8,000, दर है अपनी 2.5, इसका मतलब कितनी थी साथियों 1 बटे 40। देखो इसका साथियों 1 बटे 40 निकालूंगा, एक बार 2 बार 3 बार, 1 बटे 40 निकालूंगा, 0 से 0 कटेगा, 4 का भाग दूंगा साथियों कितना आएगा 200। ओके, अगेन भाग दूंगा साथियों कितना आएगा 200, अगेन भाग दूंगा कितना आएगा साथियों 200। ओके, यहां तक ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है साथियों। अब देखो इसका मैं 1 बटे 40 निकालूंगा, यहां आएगा 1 बटे 40 निकालूंगा, 0 कटेगा 5 आएगा। इसका साथियों मैं अगेन 1 बटे 40 निकालूंगा, क्योंकि यहां गाड़ी रुकेगी, कितना आएगा साथियों 5 आएगा। और इसका मैं 1 बटे 40 निकालूंगा, यहां गाड़ी रुकेगी साथियों कितना आएगा 5 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लेना है, और इसका मुझे साथियों 1 बटे 40 निकालना है। जब मैं 5 का साथियों 1 बटे 40 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सर मुझे 5 में भाग देना पड़ेगा, किसका 5 में भाग देना पड़ेगा साथियों 40 का। भाग नहीं जाता है तो 0 लेंगे, और 0 लेते यहां क्या आ जाएगा पॉइंट। 40 का भाग दूंगा साथियों 40 एकम 40। अब यहां से अपना आंसर आ गया। कैसे आ गया सर, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब 15.1 हमें दिख रहा है, और 15.1 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये लो, आप इस लहजे से इस तरीके से भी साथियों इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैं वो गाड़ी क्यों उड़ा रहा था साथियों, वो गाड़ी हम पहले से उड़ा रहे थे और उसी की बेसिस पे अपन चल रहे थे। ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसी मूलधन के बेसिस पे इसका आंसर निकालने का प्रयास किया। साथियों मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूं, फिर सुन लो, मैं ये चीजें आपको क्यों नहीं बता रहा हूं। अगर साथियों यहां कोई ना कोई मूलधन ऐसा आ गया जिसके आस में 0 नहीं है और वो संख्या कटने वाली नहीं है, तो साथियों हम तो यहीं फंस जाएंगे।
यहां फंसने के बाद में हमें यहां फंसना पड़ेगा, और यहां फंसने के बाद में यहां फंसेंगे तो ये तो फंसने वाला क्या हो जाएगा, एक तगड़ा जाल बन जाएगा और हम यहां अटक जाएंगे। तब मैं उस तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यहां थोड़ी संख्या ठीक थी तो मैंने इसका आंसर जल्दी से निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर समझो क्वेश्चन नंबर 17। ये लो क्वेश्चन नंबर 17 देखो फटाफट। देखो 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के योग का कितना गुना होगा। ये लो हटके क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा साथियों यूनिक क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में पूछा हुआ है, करेंगे कैसे। देखो रेट है अपनी 4%, समय हमारे पास में है साथियों 2 वर्ष। अब मुझे आप लोग एक बात बताना, अगर मैं बात करता हूं साधारण ब्याज की तो साधारण ब्याज कितना बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा साथियों 8%, 4 का 2 से गुणा 8%। अगर मैं बात करूं साथियों चक्रवर्ती ब्याज की तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा साथियों 8% तो बनेगा 4 का 4% होता है साथियों 16, और 16 में 100 का भाग देंगे तो बनेगा साथियों अपने पास में 0.16। ये हो गया साथियों अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज, ये हो गया साथियों साधारण ब्याज। अब पढ़ो प्रश्न को, इसने बोला है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। ये लो साथियों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ये लो ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का योग, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का योग 8 8 16.16, ये लो योग हो गया। अब ये पूछा है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है वो इसका कितना गुणा है, ये वैल्यू इसका कितना गुणा है, काटा पीटी कर दो, पॉइंट से उठा दो साथियों पॉइंट, 16 एकम 16, 16 का भाग दूंगा 16 एकम 16, भाग नहीं जाएगा 0 आएगी, और 16 एकम 16 तो क्या आ जाएगा साथियों 1/101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/101। ऑप्शन नंबर बी को चिपका दो। कौन से ऑप्शन को चिपका दो साथियों, ऑप्शन नंबर बी को चिपका दो। बोलो किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जल्दी बताएं साथियों, किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बस समझने वाली बात यही थी। इसने साथियों क्या क्या बोला है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज, इसका ये हो गया साथियों अंतर। फिर बोला है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का योग, ये हो गया साथियों चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का योग कितना गुना है, इसके बारे में पूछा है साथियों कितना गुना है, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा। ओके ओके साथियों, तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर, समझ में आ रहा है सबको? अरे सबके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर साथियों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो साथियों? वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फटाफट लाइक करो, जल्दी से साथियों वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पे नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18। एक एक क्वेश्चन साथियों मैं एग्जाम में दिखाऊंगा आपको, जब भी एग्जाम लगेंगे एक एक क्वेश्चन साथियों बोर्ड पे पढ़ाया हुआ एग्जाम में छपेगा, ये बात आप लोग समझ लेना। समझो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश की, 3 वर्ष के अंत में उसे बतौर ब्याज 900 रुपए मिले। बतौर ब्याज साथियों क्या मिले, 900। यदि ब्याज को प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर रखा जाता तो उसी राशि वह ब्याज पर 3 वर्ष में वह कितना अधिक ब्याज अर्जित करता। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को साथियों ऐसे मिक्सअप किया है कि कईयों की तो बत्ती गुल हो जाएगी साथियों। इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। रेट हमारी 6% है और 3 साल है, और 3 साल में जो साधारण ब्याज बना वो कितना बना, 900। सर इसके लिए 900 बना है, हमारे लिए तो बना है साथियों 300, 300 और 300। बोलो साथियों, हमारे लिए तो बना है 300, 300 और 300। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं है? नहीं, चलो ठीक है। 300 का साथियों हमें निकालना है 6%। 6% मतलब सर 6% मतलब 6/100, और 6/100 का मतलब साथियों 6/100 का मतलब 3/50। सही है, 3/50। इसका ब्याज लगेगा साथियों यहां पे कितना लगेगा, 3/50। लो छोड़ो,
6% निकाल दो सीधा। इसका 6% क्या होता है, इसका 6% होगा साथियों 18। पहले ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 6% 18। इस पे अगेन यहां ब्याज लगेगा तीसरे साल में, कितना लगेगा साथियों 18। इस पर ब्याज लगेगा एक बार, कितना लगेगा साथियों 18। इसका 6% निकालना है, 18 का 6% निकालना है। तो 18 का 6% होता है 18 गुणा 6/100, और 18 को 6 से गुणा करूंगा, 18 6 हो जाएगा 108। 108 में 100 का भाग दूंगा तो बनेगा 1.08। हमसे पूछा है साथियों अंतर, हमसे क्या पूछा है अंतर। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 1 55, 55 पॉइंट क्या बन जाएगा 08। बोलो साथियों, बोलो साथियों, किसी दोस्त को, किसी साथी भाई को कोई दिक्कत आई, किसी दोस्त को, किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई, जल्दी से बता दो, बता दो, फटाफट बता दो, बता दो साथियों, फटाफट बता दो किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर 18 के बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 की तरफ दोबारा समझा रहा हूं, 900 रुपए ब्याज है तो पहला साल 300, दूसरे साल 300, तीसरे साल भी 300। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है इस ब्याज पे दो जगह ब्याज लगेगा, दूसरी साल पर लगेगा, तीसरे साल पे लगेगा। 6% लगेगा तो इसका 6% 18, और यहां भी 6% 18। ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है, इस पर एक बार ब्याज लगेगा और कितना लगेगा 6%, कितना हो जाएगा 18। अब ये दूसरे साल पर ब्याज पे जो ब्याज बना है इस पर भी ब्याज लगेगा और कितना लगेगा 6%। इसका 6% क्या होगा, इसका 6% बन जाएगा साथियों 1.08। हमसे अंतर पूछा है, हमसे पूछा है कितनी वर्दी होगी, तो ये वर्दी होगी साथियों 55.08 की क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। बोलो मेरे दोस्तों, किसी भाई को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है सर कैसे स्क्रीनशॉट लें। साथियों एक बात और बता दूं, मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं कराऊंगा। जो मेरा मित्र, जो मेरा भाई अगर हाथ से लिख लेगा, हाथ से लिखा हुआ साथियों कभी भी आप भूलते नहीं हो। पीडीएफ फोन में आपके बहुत पड़ी हैं, स्क्रीनशॉट भी साथियों आपके बहुत पड़े हैं, लेकिन एक भी स्क्रीनशॉट का आप लोग डाटा नहीं पढ़ पाते हो। ये मेरे साथ भी हुआ है और ये साथियों आपके साथ भी हुआ होगा या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 ये लो, देख लो। 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10%, वार्षिक दर से 2 वर्षों में 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? सर ये तो सर गुस्सा नहीं दिमाग में, सर ये गुस्सा ही नहीं हमारे, कोई दिक्कत नहीं, समझो, मैं घुसाता हूं दिमाग में। अरे समझो इसने क्या कहा, इसने कहा है कि 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, ठीक, यहां तक पढ़ लिया साधारण ब्याज। 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। मतलब ये ऊपर वाली जो लाइन है इससे जो ब्याज बनेगा वो इस ब्याज का क्या है, आधा है। देखो कैसे है। अब मुझे एक बात बताओ, 10% के अकॉर्डिंग 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा 10% के अकॉर्डिंग 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होगा 21%। सही है, चलो निकाल दो। तो ये लो 10,000 का 21%, 10,000 का 21% कितना हो जाएगा? 10,000 का 21% हो जाएगा साथियों 2100। क्या हो गया? 2100। अब बोल रहा है जो ऊपर वाला ब्याज है वो इस ब्याज का आधा है, आधा कर दो, इसका आधा कर दो साथियों। ये लो आधा कर दिया, आधा कितना होगा? 1050। ठीक हो गया। अब समझो ऊपर वाला 14% और 3 वर्षों का साधारण ब्याज की बात कर रहा है। साधारण ब्याज पहले साल 14%, दूसरे साल भी 14% और तीसरे साल भी 14%। 14 तिया कितना हो गया? 42%। और ये जो 42% है वही क्या है साथियों? आधा है। समझ गए इस चीज को? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साथियों साधारण ब्याज पर दी गई राशि। हमें निकालना है साथियों साधारण ब्याज पर दी गई राशि। तो 42% जब इसके बराबर है, हमें निकालना है साथियों 100%। कैसे निकालेंगे? 1050 में किसका भाग दोगे? पहले 42 का। 1% की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है 100%। तो क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे साथियों किससे? 100 से। 7 का भाग दो, 7 का भाग दो, 21 का दे दो साथियों। 21 दूनी 42 और 21 5 हो गया 105।
फिर काट दो 2 से, 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 को 100 से गुणा करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। और 2500 कहां बैठा है, 2500 बैठा है साथियों ऑप्शन नंबर डी पे। आया समझ में? अरे मेरे भाइयों आया ये क्वेश्चन समझ में? दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? फटाफट इसका आंसर दो। इसने क्या कहा, इसने कहा ये जो चक्रवर्ती ब्याज बनता है उसका आधा कौन है, उसका आधा है साथियों साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का आधा कौन है, साधारण ब्याज है, ये बोला इसने। तो चक्रवर्ती ब्याज हमने निकाला, उसका हमने आधा किया और वो किसके बराबर कर दिया, साधारण ब्याज के बराबर कर दिया। हमें निकालना है साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग क्या निकालना है साथियों, हमें निकालना है साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग मूलधन। तो मूलधन होता है 100%, हमने 1% निकाला, 1% निकालने के बाद में हमने साथियों इसका निकाला 100%। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखें। देखो साथियों वैसा ही क्वेश्चन है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है साथियों। इसने बोला है 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 9,000 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। सेम ही क्वेश्चन है साथियों, थोड़ी संख्या चेंज हुई है। हमारे पास में 10% के अकॉर्डिंग 2 साल हैं, तो हमारा पास में जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 21%। 21% किसका होगा साथियों, 9,000 का। 9,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, 21%। और 9,000 का 21% क्या हो जाएगा, 21 को गुणा करेंगे 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी हो जाएगा साथियों 18, क्या आ जाएगा 1,890। अब इसका आधा कौन है, इसका आधा है अपने पास में साथियों कौन है, साधारण ब्याज। इसका आधा कर दो, तो आधा करेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 945 इसका आधा होगा। अब अपना साधारण ब्याज कितना है, 18 को 3 से गुणा करूंगा, 18 3 54। साधारण ब्याज कितना है साथियों, साधारण ब्याज है 54%। तो 54% की वैल्यू हो गई 945। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 945/54। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साथियों 100% मतलब मूलधन। और 100% निकालने के लिए मैं इसे 100 से गुणा कर दूंगा, इसे भी किससे गुणा कर दूंगा साथियों, 100 से। काटा पीटे करूंगा तो 18 का भाग दूं, इसमें 18 का भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, 18 पंजो 90, सर 18 का भाग नहीं जाएगा, तो भाग किसका जाएगा, 9 का जाएगा, 9 6 54। ठीक है, अब इसमें 9 का भाग दो, 9 एकम 9 आएगा साथियों, यहाँ पे 0 और यहाँ 0 आएगा, तो मेरे पास में क्या आएगा साथियों, 9 पंजे 45। ठीक है, अब 3 का भाग दो, 3 का भाग दूंगा तो इसमें आएगा 3 3 9 और 3 3 9 3 5 15 35। अब साथियों यहां बचेगा 2, 2 का भाग दूंगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 50 बार। 35 को मैं 50 से गुणा करूंगा तो 35 5 कितना होता है, 175, क्या बन जाएगा 1750। और 1750 कहां पड़ा है, ऑप्शन नंबर साथियों सी में पड़ा है। बताओ किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में बताओ कोई दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में बताओ कोई दिक्कत है। वैसा ही क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैंने साथियों इसको क्विकली बताने का प्रयास किया है। वही काम किया है हमने, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का एक इसने रिलेशन दिया है, जिसमें इसने बोला है जो चक्रवर्ती ब्याज है वो साधारण ब्याज से डबल है, या ऐसे बोल सकते हो जितना साधारण ब्याज बनेगा उससे आधा कौन है, उससे आधा है साथियों चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन दोनों का मूलधन अलग अलग है। तो हमने क्या निकाला, पहले चक्रवर्ती ब्याज निकाला, फिर उसका हमने क्या किया, आधा किया, और आधा करने के बाद में हमने साधारण ब्याज के परसेंटेज के बराबर उसको रख दिया। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाली और फिर हमने 100% की वैल्यू निकाली, और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया साथियों 1750। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 21।
3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों को अनुपात क्रमशः 23:7 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप लोग समझने का प्रयास करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसने बोला है साथियों 3 वर्ष, और 3 वर्ष के अकॉर्डिंग बोला है उसने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये हो गई साथियों 3 वर्ष, पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज। इस ब्याज पर साथियों कोई ना कोई ब्याज लगेगा, उस ब्याज को मान लेते हैं साथियों अक्ष। समझने का प्रयास करना साथियों, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। इसका ब्याज साथियों हमने मान लिया अक्ष, अब इस पे यहां भी ब्याज लगेगा, उसको भी साथियों हमने क्या मान लिया? अक्ष मान लिया। और इस पर साथियों यहां भी ब्याज लगेगा, उसको हमने क्या मान लिया? अक्ष मान लिया। और इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा साथियों, इसको हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। अगर यहां तक आपने मान लिया है तो इस क्वेश्चन को अब इजीली तरीके से बहुत जल्दी सोल्व करेंगे साथियों। कैसे? इसने बोला है साथियों 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब मुझे एक बात बताना, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो ये है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, इसका अंतर क्या है? इसका अंतर है साथियों अक्ष 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 3 अक्ष, इसका अंतर है साथियों 3 अक्ष जोड़ वाई। ठीक है, फिर इसने बोला है साथियों 2 वर्ष का, इसने बोला है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो साथियों 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो ये है, और 2 वर्ष का साथियों साधारण ब्याज क्या है? ये है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, तो अंतर कितना बचा साथियों? अक्ष। इसका अनुपात क्या दे रखा है आपको? इसका अनुपात दे रखा है साथियों 23:7। अब अगर इस अक्ष का मान मैं 7 लेता हूं तो ये बन जाएगा साथियों 3 × 7। 3 × 7 का मतलब साथियों 21, बचेगा कितना? 2। ये 2 बचा, ये किसका मान है? ये साथियों y का मान है। बताओ मेरे साथी भाई को यहां कोई दिक्कत? बताओ मेरे साथी भाई को यहां कोई दिक्कत? अब देखो इस y का मान हमारे पास में 2 है, इस अक्ष का मान हमारे पास में 7 है, तो रेट क्या होगी? यहां साथियों कोई ना कोई रेट लगेगी, और वो रेट क्या होगी? वो होगी साथियों 2/7। रेट क्या होगी साथियों? 2/7। और परसेंट में बदलने के लिए उसे क्या करूंगा मैं? 100 से मटकाऊंगा, 100 से गुणा करूंगा, तो रेट बन जाएगी साथियों 200/7। बोलो किसी मेरे दोस्त को यहां अब दिक्कत है? किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत है? फटाफट मेरे को आंसर बता दे, फटाफट मेरे को साथियों अपना आंसर दे दें कि यहां मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है। फिर बढ़ेंगे साथियों अपन क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किसी मेरे दोस्त को यहां दिक्कत है? फटाफट बता दो। नहीं है? इसने साथियों थोड़ी सी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करना। इसकी लैंग्वेज क्या कहती है? इसकी लैंग्वेज यही कहती है कि 3 वर्ष में जितना चक्रवर्ती ब्याज बना और 3 वर्ष में जितना साधारण ब्याज बना उसका अंतर, 2 वर्ष में जितना चक्रवर्ती ब्याज बना और 2 वर्ष में जितना साधारण ब्याज बना उसका अंतर का अनुपात आपके पास में ये है। तो यहां लिखा अक्ष, यहां लिखा 7 मान लिया अक्ष को, 7 ये हो गया साथियों 21, y के लिए बचा 2। ये होता है अक्ष, इस पे कोई ना कोई दर लगकर ये रिजल्ट आता है, इस पे कोई ना कोई दर लगकर साथियों ये रिजल्ट आता है। तो इस पे क्या दर लग सकती है? इस पे दर लग सकती है साथियों, क्या लग सकती है? 7 पे दर लग सकती है साथियों 2/7। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। परसेंट के लिए उसको हमने किससे गुणा किया है? 100 से। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है, क्योंकि मैं लेने जैसा छोड़ता भी नहीं हूं। लेने वाला स्क्रीनशॉट साथियों मैं छोड़ता ही नहीं हूं, तो किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़ना भी नहीं है। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो साथियों जल्दी से। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ये है और उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज ये है। चलो 3 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? 2 साल का दिया है साथियों, हमें 2 साल का देकर 3 साल का पूछ रहा है, 2 साल का देकर 3 साल का पूछ रहा है। समझने का प्रयास करना। 2 क्वेश्चनों को साथियों इसने मिक्स कर दिया, इसने 2 क्वेश्चनों को मिक्स किया है। कैसा कैसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन तो साथियों यहां से यहां तक होता है, जिससे हमसे पूछता है कि उसकी दर क्या है,
उसके साथियों दर क्या है, तो पहले दर निकालेंगे। निकालो दर साथियों, पहले दर निकालो, समझो इसको। ये हो गए अपने पास में 400। ये 400 कहां से है सर? ये देखो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 2 साल का 800 है, तो पहले साल का 400 और दूसरे साल को भी 400। ठीक, किसी दोस्त को दिक्कत? अब अंतर लिखते हैं, अंतर लिखते हैं 800 820 32 का अंतर कितना है साथियों? 32। अंतर लिखते हैं हम यहां। इस चीज से सारे एग्री हुए या नहीं हुए? इस चीज से सारे मेरे भाई एग्री हुए नहीं हुए? अब यहां से हम क्या निकालते हैं? यहां से हम निकालते हैं रेट। सर रेट कैसे निकलेगी? इस पे कोई ना कोई रेट लगी है तभी ये 32 आया है। लो रेट निकाल दो। 32 बटे क्या हो जाएगा? 400, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी, 800 के क्या आ जाएगा? 32। मतलब रेट क्या है साथियों? 8%। यहां ब्याज लगा है वो कितना लगा है? 8%। अब हमसे पूछा है 3 साल का, 2 साल वाले सिस्टम को एक बार पढ़ा रहने दो, तीसरे साल और ऐड कर दो, ये लो 400। अब यहां 32 लगा है तो साथियों इसका यहां भी लगेगा, और यहां भी कितना लगेगा? 32। और जब यहां 32 लगा है तो यहां भी कितना लगेगा साथियों? 32। और इस पे क्या लगेगा? इस पे 8% लगेगा, और इसका 8% क्या होगा? इसका 8% हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 1 25, 256। 256 हो जाएगा। और साथियों दशमलव कितने पे आएगा? दशमलव आएगा 2 अंकों पे, 2.56, क्योंकि नीचे 100 का भाग देंगे। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है साथियों अंतर। तो 32 32 दूनी 64, और 32 दूनी 64, 32 तिये 96, 96 और 2 98, 98 कहां है साथियों? 98 अपने ऑप्शन नंबर सी में। किसी मेरे दोस्त को बताओ दिक्कत है? किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत है? सारे के सारे क्वेश्चन साथियों हमने एक ही कंसेप्ट के बेसिस पे करने का प्रयास किया। किसी मेरे साथी भाई को अब बताओ दिक्कत है किसी साथी भाई को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये साथियों पीछे वाला ही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे सब कुछ सेट हो रहा है, सब कुछ आपके दिमाग में मैं सेट करता जा रहा हूं पीछे वाले कंसेप्ट के बेसिस पर ही। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में आज का अपना साथियों अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 2000 पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा? यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर है वो 20% है, और साधारण ब्याज की जो दर है वो 23% वार्षिक है, तो हमसे पूछा है साथियों 2 साल बाद में अंतर कितना होगा? देखो करेंगे सर। अगर मैं बात करूं चक्रवर्ती ब्याज की, हमारे पास में साथियों रेट है कितनी है? 20%। इस 20% के अकॉर्डिंग समझना, 20 गुणा 20, 2000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा? यदि चक्रवर्ती ब्याज की रेट है वो 20% और साधारण ब्याज की जो रेट है वो साथियों कितनी है? 23%। देखो कैसे करेंगे सर। हमारे पास में जो चक्रवर्ती ब्याज की जो रेट है वो अपनी है अपने पास में 20%। अब इस 20% के अकॉर्डिंग ब्याज कितना बनेगा? 2 साल का। देखो कैसे लिखेंगे सर, ये हो गया 20, अगेन दूसरे साल का क्या हो गया साथियों? 20। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? वो सर इसका 20% लगेगा, और इसका 20% क्या होगा? 20 गुणा 20 बटे क्या हो जाएगा साथियों? 100। 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, 20 और 20 40, 2 दूनी 4, कितना बन जाएगा साथियों? बन जाएगा 44%। ये 44% क्या है? ये 44% है साथियों चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है, अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। सो साधारण ब्याज की जो रेट है वो कितनी है? 23%। कितने साल के लिए है साथियों? 2 साल के लिए। बनेगा कितना ब्याज? 46% बनेगा। अब मुझे आप लोग बताओ, जो ब्याज का अंतर दिख रहा है वो कितना है? वो साथियों हमें दिख रहा है 2% का। ये 2% किसका होगा? ये 2% साथियों मूलधन का होगा, और मूलधन हमारा कितना है सर? मूलधन हमारा है 2000। तो 2000 का 2% निकालेंगे, परसेंट हटाओ, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा साथियों? 100। 2 जीरो से कटेंगे साथियों, 2 जीरो, 20 को 2 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा साथियों 40। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? 20% के अकॉर्डिंग जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा 44%, और 23% के अकॉर्डिंग जो साधारण ब्याज बनेगा वो 46%। हमसे साथियों इसका अंतर पूछा है, अंतर बन गया 2%।
2% किसका, 2% बनेगा साथियों किसका, मूलधन का। तो मूलधन का 2% कितना होगा साथियों, 40 होगा। अब बताओ मेरे साथियों, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए या नहीं आए। साथियों ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। अगर पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया तो वो साथी रास्ता भटक जाएंगे जो साथियों लेक्चर में लगातार नहीं बने हैं। अगर साथियों सेशन आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक गाना हो जाए साथियों, लो आपके पेशकश में एक गाना। कौन सा गाना सुनाओ साथियों, बैंक बड़ौदा वाला। अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, और 10 लाख को आयो रे ड्राफ्ट, जिठानी थाने कहीं समझू। ये साथियों हमारी साइड का एक फेवरेट सॉन्ग चल रहा है फिलहाल साथियों, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक सॉन्ग और है, सिक करे सो या चाल लुहारी झुंझुनू आई। आप लोग YouTube पे साथियों सर्च मारने के प्रयास मत करना। आप लोगों को सर्च मारना है क्या, आप लोगों को साथियों सर्च मारना है SK मेहरा क्लासेज, और उसके साथियों आपको लेक्चर देखने हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।